नमस्कार। क्या केरल के ऑफ यानी केरल से लगे हुए समुद्र में कोई छोटा सा टापू मिला है जो कि बीन शेप्ड का है, यानी कि किडनी के शेप का है। केरल का एक शहर है कोच्चि, बहुत ही पुराना पत्तन शहर है। तो इससे 7 किलोमीटर दूर समुद्र में एक टापू नुमा रचना मिली है, जैसा कि गूगल की तस्वीरों से स्पष्ट होता है। एक टापू नुमा स्ट्रक्चर जो कि आसमान से दिख रहा है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर के करीब है और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। तो क्या ये वास्तव में टापू है और अब तक नज़र में नहीं आया था? ऐसे कैसे हुआ? विज्ञान के समय में तो बहुत सारी रचनाएं, समुद्र की गहरी सी गहरी रचनाएं सामने आ जाती हैं, फिर ये क्यों नहीं आया? क्या यह रचना हाल में बनी है, किसी प्राकृतिक कारण से बनी है, या कोई और बात है? तो ये कहाँ से बनी? गूगल की तस्वीरों में इसके ऊपर से पानी के जहाज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट है। तो पानी के जहाज चलने का अर्थ ये हुआ कि ये रचना पानी के अंदर कुछ डूबी हुई है, इसी वजह से उस पर जहाज पल चल रहे हैं। और ये कुछ गहराई में ज़रूर है, क्योंकि जहाज चलने का मतलब है कि पानी का गहरा होना भी है। फिर भी समुद्र के जो तल है, समुद्र का जो गहराइयाँ हैं, उससे ऊंची ये रचना ज़रूर है। तो ये कैसे बनी हो सकती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक आया होगा, उसके चलते कोई सी बॉटम में अपहेवल हुआ होगा, उसके चलते जैसे कि थल पर रचनाएं कुछ उभर जाती हैं और कुछ टूटती भी हैं। तो वैसा है समुद्र के अंदर भी, समुद्र के तल में भी होता है, तलहटी में भी होता है। तो हो सकता है कि तलहटी का कुछ हिस्सा ऊंचा उठ गया हो। तो वैसी स्थिति में ये रचना चट्टानों की होनी चाहिए, चट्टान से बनी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कि जो हाल फिलहाल में 1-2 वर्ष पहले जो केरल में भारी बाढ़ आई थी, तो बाढ़ से काफ़ी सॉइल इरोड होकर के या फ्लैश होकर के बह करके ये समुद्र में चली गई और समुद्र की तलहटी में एक बहुत बड़ा डिपोजिशन बन गया, जो कि आज टापू के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये भी संभावना बनती है, क्योंकि बहुत भारी बाढ़ आई थी और काफ़ी पानी बहा था और एकदम एवालांच की स्थिति बहुत सारी जगहों में थी। तो एवालांच में तो काफ़ी दलदल होता है। तो ये दलदली मिट्टी हो सकता है कि बहते 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 समुद्र में जा कर के जा गिरी, और फिर उसके बाद समुद्र के अंदर जो अंडर करंट जो चलती, जो जल धाराएँ चलती हैं, उन जल धाराओं के कारण ये मिट्टी एक दिशा पाते पाते बीन शेप में डिपॉजिट हो गई। तो ये भी संभावना बनती है। और तीसरी संभावना है कि चूँकि कोच्चि पोर्ट है, काफ़ी जहाज़ों का, पानी के जहाज़ों का आवागमन लगा रहता है, तो हो सकता है कि जहाज़ों को तट से लगाने के लिए जो मिट्टी हटाई गई हो, क्योंकि समुद्र तो अचानक से गहरा नहीं होता है ना, समुद्र तो टेपर करके धीरे धीरे गहरा होता है। तो वैसे में पानी के जहाज़ तट तक नहीं आ पाते हैं। तो बड़ी मात्रा में मिट्टी काटी जाती है और समुद्र के किनारे बिल्कुल जहाज़ आ लगे, इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में मिट्टी काटी जाती है और समुद्र में फेंकी गई होगी। तो ये ड्रेजिंग इस प्रक्रिया को कहते हैं। ड्रेजिंग वाली जो मिट्टी है, ये भी बहते बहते समुद्री धाराओं के कारण उस हालत में डिपॉजिट हो गई हो, जो कि आज आसमान से टापू के रूप में दिखाई दे रही है, यानी आइलैंड के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है कि कोई मिस्टीरियस आइलैंड ना हो, हमारी ही फेंकी हुई मिट्टी या हटाई हुई मिट्टी के डिपोजिशन का एक रूप हो। लेकिन भविष्य में चूँकि ये समुद्र तलहटी से उथला है, तो इसके बहुत सारे उपयोग भविष्य में सोचे जा सकते हैं। इसकी ऊंचाई अगर और बढ़े तो फिर इसके बहुत सारे और भी उपयोग हो सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, ऐसे ही मुद्दे रखेंगे छोटे छोटे। आप भी हमें मुद्दे बताएं और अपने विचार दें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और हमें टॉपिक्स सुझाएं कि अगला टॉपिक हम
क्या रखें। जय हिंद, जय भारत।